हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम लोग सीखने वाले हैं 4 अक्षर वाले आ मात्रा वाले जो शब्द होता है उसे हिंदी में उर्दू में कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं क्या लिखा हुआ है। 4 अक्षर आ मात्रा वाले हिंदी शब्द का उर्दू रूप का ये पार्ट क्या है, 11 यानी पार्ट 11 है। इससे पहले हम पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोग बेहतरीन तरीके से उर्दू को लिखना और पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आप इस जो वीडियो हम डाल चुके हैं उसे सही से देख सकते हैं, तभी जाके आपको सही से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसे बारी बारी से एक तरफ से क्रम बाय क्रम लिख दिए हैं ताकि आपको मैं सही से क्या करूं, समझा सकूं और सही से इसे एक्सप्लेन कर सकूं। तो इसमें हम सबसे पहले इसे अब बारी बारी से इसे तोड़ तोड़ के लिखना सीखेंगे कि कैसे इसे लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे सीखते हैं कि इसे कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले आपको ये लिखा हुआ है सजावट। तो आपको पता ही होगा कि सौ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सीन। तो यहाँ हम लिख देते हैं सीन, फिर प्लस में क्या लिख देंगे, जौ को हम लोग जिम से सूचित करते हैं, यानी जिम से इसे लिखा जाता है। और आकर हो तो इसमें हम अलिफ जोड़ देते हैं, और वाव वाह है तो वाह के लिए हम लोग उर्दू में वाव लिखते हैं। और फिर प्लस में क्या लिखते हैं, टॉ के लिए हम लोग टे लिखते हैं। ठीक है, जब हम इसे इकट्ठा करके एक जगह लिख लेंगे तो एक जगह अगर आप लिखिएगा तो आपको सीन का इतना भाग, यानी इसे 50 कर देंगे, आधा भाग इस तरह से चांद को हम काट देंगे और सीन और जिम को एक साथ, सीन जिम और अलिफ ये तीनों को एक साथ क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। अगर तीनों को हम इस तरह से जुड़े तो सबसे पहले सीन वाले भाग को हम लिखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद जिम के भाग को काट के इस तरह से जुड़ेंगे और उसके साथ क्या जोड़ देंगे, अलिफ को जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सीन जिम और अलिफ, तो मिलकर क्या हो गया, सजा। और यहाँ पे क्या है, वाव और टे को अलग से लिख लेंगे। तो चलिए इसे हम यहाँ लिख के देखते हैं। पहले सीन का इस तरह से हम लिख लेंगे, ये सीन हो गया, उसी में जिम जोड़ दिए, अलिफ जोड़ दिए तो सजा हो गया। और वाव को लिख लिए और उसमें क्या जोड़ दिए, टे, तो बन के क्या कुल मिला के क्या हो गया, सजावट। अगला है शराफत। क्या है, शराफत। आपको पता ही होगा कि जब ए वाला सीन रहता है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, बड़ी सीन लिखते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं बड़ी सीन। चलिए इसे और साफ लिखते हैं थोड़ा। इस तरह से क्या लिखा जाता है, बड़ी सीन। और प्लस में क्या लिखते हैं, ये फा है, फा को हम लोग उर्दू में क्या लिखते हैं, फे। फिर प्लस में क्या है, आकर जुड़ा है तो अलिफ लिख लेंगे। फिर यहाँ पे क्या है, आ है, तो यहाँ पे हम आ के हम लोग आइन लिखते हैं। क्या लिखेंगे, आइन। और तो के लिए ते लिख देंगे। जब इसे एक जगह लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, सीन रे और अलिफ को एक साथ जोड़ देंगे तो सीन का थोड़ा सा भाग कट के हम क्या करेंगे, इस तरह से सीन फे और अलिफ को एक साथ जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हम लिख लेंगे सीन और फे के साथ क्या जोड़ देंगे, अलिफ। यहाँ पे 3 बिंदु लग जाएगा क्योंकि ये बड़ी सीन है। और आइन और ते को एक साथ इसको कट देंगे और इसे जोड़ लेंगे। यहाँ लिख लेंगे इस तरह से आइन और उसमें क्या जोड़ देंगे, ते। तो आपका ये लीजिए क्या बन गया, ये शफात। नेक्स्ट है तबारक। अब तबारक में क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है तो तौ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ते। यहाँ ते लिख देंगे। उसके बाद आपको पता ही होगा जब हिंदी में वाव रहता है तो उसे हम उर्दू में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए बे लिखा जाता है। तो हम इस तरह से बे लिख लेंगे। और जब आकर जुड़ा हुआ रहता है तो उसमें हम लोग क्या जोड़ देते हैं, अलिफ। उसके बाद अगर रॉ रहे तो रॉ को हम लोग उर्दू में क्या बोलते हैं, रे। और उसके बाद लास्ट में क्या है, कौ है, तो कौ को हम लोग क्या करते हैं, काफ लिखते हैं। तो जब इसे बार एक जगह लिख लेंगे तो किस तरह से बन जाएगा, तबारक। ठीक है, ते बे और अलिफ को एक साथ जोड़ देंगे। इसका हम छोटा सा भाग इस तरह से काट देते हैं तो ये हो गया, और उसी में जोड़ देंगे बे अलिफ। चलिए यहाँ लिख के देखते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे ते और यहाँ पे बे अलिफ, ये हो गया ते और ये बे अलिफ। अब रे क्या होगा, अलग से हो जाएगा और उसमें क्या जुड़ जाएगा, काफ। आपका ये क्या बन गया, तबारक। नेक्स्ट है शराफत।
अब शराफत को कैसे लिखा जाएगा? जब शराफत में हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है, बड़ी सीन। तो बड़ी सीन के लिए हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, ये सीन हो गया। उसके बाद जोड़ में क्या है, रे, रॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, रे, तो यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद अलिफ जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे आकर के लिए हम लोग अलिफ लिख लेंगे। फिर प्लस में क्या है, फ है, तो यहाँ पे हम लोग फे लिख लेंगे। और लास्ट में क्या है, तो को हम लोग इस तरह से ते लिखते हैं। और जब इसे बराबर करके एक जगह लिखेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। सीन रे अलिफ को हम लोग क्या करेंगे, एक साथ आराम से जुड़ जाएंगे। जैसे यहाँ लिखे सीन और उसमें रे और अलिफ को तीनों को जोड़ दिए। अब ये दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, यानी फे और ते को यहाँ लिख लेंगे। लीजिए आपका ये क्या हो गया, शराफत। अब अगला क्या है, भयानक। अगला क्या है, भयानक। देखिए जैसे हम लोग पढ़ते थे बी से ब, और बी के साथ जैसे ही एच जोड़ देते थे तो क्या हो जाता था, भ। जस्ट उसी तरह यहाँ पे क्या है, बे से क्या होता है, ब, लेकिन बे के साथ हम उसमें हे जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है जी, भ। आइए इसे हम मिटा देते हैं, यानी बी के साथ एस जोड़ते थे भ हो जाता था, उसी तरह हम बे के साथ हे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, भ हो जाएगा। तो हम सबसे पहले बे और हे को इस तरह से यहाँ लिख लेंगे। तो जब बे और भे को लिख लेंगे तो भा का काम हो गया। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसके लिए सॉरी यहाँ ये आकर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हो गया, ये हो गया। और आकर दिया हुआ है तो इसमें अलिफ जोड़ देंगे। और इसमें क्या करेंगे, ये नून, नौ को हम लोग नून लिखते हैं और लास्ट में को हम लोग काफ लिखते हैं। जब इसे एक जगह कर लेंगे, देखिए बे ई वाला ये तीनों जो है मिलके एक जगह हो जाएगा, जैसे बे और हे। और जब इया को हम लोग बीच में लिखते हैं तो उसमें दो वाला बिंदु लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, इसके बदले में ये लिख सकते हैं। तो चलिए बे है और इया अलिफ को क्या किया, एक साथ लिख लेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, नून और काफ को एक जगह कर लेंगे। तो ये कुल मिला के क्या हो गया, भयानक। अगला है करामत। क्या है, करामत। तो सबसे पहले क के लिए आपको क्या लिखा जाएगा, काफ। उसके बाद रॉ को हम लोग रे लिखते हैं, आकर लिखा हुआ तो अलिफ लिखते हैं। और प्लस में क्या है, माँ लिखा है तो हम लोग यहाँ लिखते हैं मीम। और लास्ट में क्या है, तो है, तो जिसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ते। और जब इसे एक जगह लिखेंगे बराबर करके तो ये तीनों क्या होगा, एक साथ आ जाएगा। काफ लिख लिए ये हम, और उसी में क्या जोड़ दिए, रे, और उसमें साथ क्या जोड़ दिए, अलिफ। अब बचा आपका मीम और ते, तो इसे एक साथ लिख लेंगे, मीम लिख लेंगे और उसी में क्या जोड़ देंगे, ते। आपका बन गया ये करामत। अगला है नालायक। अब ये क्या है, नालायक। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे भी लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, नून, नौ लिखा हुआ है तो उसके लिए हम लोग नून लिखेंगे। आकर दिया हुआ है तो इसमें अलिफ जुड़ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, लाम जोड़ अलिफ, फिर जोड़ में क्या हो जाएगा, या, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, काफ जुड़ जाएगा। ये हो गया आपका नालायक। तो जब हम इसे नालायक लिखेंगे तो नून और अलिफ को एक साथ जोड़ देंगे तो ये हो गया ना। उसके बाद लाम और अलिफ को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा नाला। और लास्ट में क्या है, या और काफ को जोड़ेंगे। जब ए वाला या रहता है तो उसे हम बीच में लिखेंगे तो इस तरह से या बना देंगे, यानी दो बिंदु वाला कर लेंगे। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे। तो ये आपका क्या हो गया जी, नालायक। क्या हो गया, नालायक। नेक्स्ट है हमाजत। क्या, सॉरी, हजामत। क्या लिखा हुआ है, हजामत। तो ह के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हे लिखते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं हे। उसके बाद जा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं जी, जीम। आकर भी जुड़ा हुआ है तो अलिफ लिख लेंगे। माँ को हम लोग मीम लिखते हैं और
अगर हिंदी में लिखा हुआ रहे तो उसको हम लोग उर्दू में क्या लिखते हैं जी, ते। और जब इसे बराबर करके एक जगह लिखेंगे तो देखिए ए वाला ह को हम लोग जब लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, यानी इसको काट देते हैं, आधा आधा कर देते हैं। तो इसे लिख लेंगे, ये हो जाएगा, और इसके नीचे ये जीम अलिफ, ये तीनों मिल गया, और मीम और ते को एक साथ जोड़ देंगे तो हो गया आपका हजामत। अगला है टार्जन। क्या है? टार्जन। तो ये क्या लिखा हुआ है जी, टॉ। तो टॉ को हम लोग क्या बोलते हैं उर्दू में, टे, प्लस आकर दिया हुआ है तो इसमें क्या जुटेगा, अलिफ। फिर क्या हो जाएगा यहाँ, जॉ। देखिए जॉ के नीचे अगर बिंदु रहे तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, कभी जे पढ़ते हैं, कभी जे लिखा जाता है, कभी जौद भी लिखा जाता है, कभी जाल भी लिखा जाता है, और कहीं कहीं जो भी लिखा जाता है। तो ज़्यादातर आपको जे और जाद आएगा। अगर बिंदु ना रहे, साधारण रहे, तो उसके लिए हम लोग जिम लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अगर हिंदी में नीचे बिंदु रहे तो उसके लिए हम लोग जे और कभी कभी जौद लिखा जाता है। तो आइए इसे हम क्या करेंगे, जौ के नीचे बिंदु दिया हुआ है, यानी इसमें हम लोग लगाएंगे जे। तो आइए इसमें हम लोग पहले जे को, सॉरी टॉ के बाद रॉ बचा हुआ है, रॉ को हम लोग रे लिखते हैं। अब प्लस में क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, नून, यानी नौ है तो यहाँ क्या लिख देंगे, नून। और जब इसे बराबर करके लिख लेंगे तो इस तरह कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए टे और अलिफ जुड़ जाएगा तो टे अलिफ हो जाएगा, उसके बाद रे अलग से हो जाएगा, उसके बाद जे भी अलग से हो जाएगा, और ये नून लिख देंगे। तो मिल के क्या हो गया जी, टार्जन। अब लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आगे क्या है, वकालत। क्या है, वकालत। तो वा के लिए आपको पता है हम लोग लिखते हैं वाव, ठीक है। अब देखिए का के नीचे अगर बिंदु रहे तो उसके लिए हम लोग बड़ी काफ का यूज करते हैं, और का में अगर बिंदु ना रहे तो उसके लिए हम लोग इस तरह का छोटी काफ का यूज करेंगे। तो यहाँ पे काफ लिखा हुआ है, बिंदु भी दिया हुआ है नीचे, तो इसके मतलब हम लोग को समझ में आ गया है कि इसमें बड़ी काफ का यूज होना चाहिए। और लास्ट में इसमें आकर भी जुड़ा है तो इसमें अलिफ जुट जाएगा, और ए लाम हो गया, और जोड़ में क्या हो जाएगा, ते। जब इसे हम बराबर करके एक जगह करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। वाव तो अलग हो ही जाएगा, लिख लेंगे, काफ के साथ अलिफ को जोड़ देंगे, और लाम और ते को एक साथ लिख लेंगे। तो ये मिल के बन गया क्या जी, वकालत। अगला है नज़ाकत। क्या है, नज़ाकत। तो आपको पता होगा नौ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, नून। और आपको मैंने अभी अभी बताए यहाँ पे कि अगर ज़ा के नीचे बिंदु रहे तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं जी, जे। तो लगा देंगे जे, जोड़ में अलिफ लगा देंगे। फिर छोटी काफ है तो यहाँ पे क्या, छोटी काफ के लिए सॉरी क्वा है तो क्वा के लिए छोटी काफ लिखते हैं। अगर बिंदु वाला क्वा रहता तो उसके लिए हम लोग बड़ी काफ का जैसे यहाँ पे यूज किए थे। ये पे क्या है, तो लास्ट में क्या लिख देंगे, ते। और जब इसे एक जगह मिला के लिखेंगे तो नू और जे और अलिफ ये तीनों मिल जाएगा एक साथ। तो ये पहले नून लिख लिए, और उसमें हम लोग क्या जोड़ दिए, जे अलिफ, और काफ और ते को एक साथ लिख लेंगे। तो ये बन गया आपका नज़ाकत। अगला है क्षमाछम। क्या है जी, क्षमाछम। तो आपको पता है जैसे चौ को हम लोग CH लिखते थे, और जैसे ही छ आ जाता था तो हम लोग CH कर देते थे, तब मिलके क्या होता था, छ। उसी तरह यहाँ पे भी क्या हो, जब चौ रहेगा तो चौ के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, चे। लेकिन जैसे ही छ रहेगा तो चे के साथ हम लोग क्या जोड़ देंगे, हाँ, तब मिलकर हो जाएगा छ। ठीक है। तो आइए हम इसे हम अब लिखते हैं यहाँ। इसको लिखने के लिए सबसे पहले हमको चे और हे यहाँ पे लिख लेना होगा। तो हम चे और हे को लिख लिए। उसके बाद आपको पता ही होगा मौ के लिए हम लोग लिखते हैं मीम, प्लस में आकर के तो अलिफ जोड़ देंगे। फिर से छ है तो चे और हे यहाँ पे लिख देंगे। और लास्ट में क्या है, मौ है, मौ को हम लोग पता ही मीम लिखते हैं। अब हम इसे लिखते हैं एक साथ। देखिए ये तीनों को चे हा मीम अलिफ को एक साथ लिख लेंगे। तो ये हो गया चे हे और अलिफ, ये छा हो गया। फिर चे है और मीम को एक साथ लिख लेंगे, तो मिल के क्या हो गया जी, क्षमा छम। अगला है झमाझम।
यहाँ पे भी एक बात समझेंगे, जैसे हम लोग जे से क्या लिखते थे, जौ, और जैसे ही जे के साथ एच जोड़ देते थे तो क्या हो जाता था, झ। उसी तरह यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, जौ, तो उसी तरह हम क्या करेंगे, जौ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, जीम, और जैसे झ आ जाता है तो जीम के साथ क्या जोड़ जाएगा, हे, तब हो गया झा। ठीक है, उसी तरह आपको यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले झा लिखा हुआ है तो हम लोग जीम और हे को जोड़ देते हैं, और प्लस में क्या है, मौ को हम लोग मीम लिखते हैं, और आकर है तो अलिफ जोड़ देंगे, और फिर से क्या हो गया, झा है तो जीम और है जोड़ देंगे, और लास्ट में माँ है, माँ को हम लोग मीम लिखते हैं। जब इसको एक जगह लिखेंगे इकट्ठा करके तो जीम हा और मीम अलिफ एक साथ जुड़ जाएगा। आइए इसे हम लिख के प्रैक्टिस करते हैं। मीम अलिफ, तो क्या हो गया, झमा झम। अब जीम हा और मीम, यानी ये तीन दो को एक जगह लिख लेंगे। अब हो गया झमा झम। अगला है सदाकत। क्या है, सदाकत, ये लिखा हुआ है ना, तो सदाकत के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, स्वाद लिख लेंगे, सदाकत लिखा हुआ है तो यहाँ पे स्वा की जगह पे हम लोग स्वाद लिख लेंगे, प्लस में दो को हम लोग दाल लिखते हैं, इसमें अलिफ आकर है तो अलिफ जोड़ देंगे, और इसमें क्या है, काफ है तो क्या करेंगे, काफ लिख लेंगे इस तरह से, और लास्ट में क्या है, ते। अब जब इसे मिला के लिख लेंगे तो स्वाद दाल और अलिफ एक साथ हो जाएगा, सदा, और लास्ट में काफ और ते, तो क्या हो गया, सदाकत। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आइए यहाँ पे क्या है, एक मिस्टेक से यहाँ लिखा गया है, यहाँ पे काफ के नीचे क्या रहेगा, बिंदु रहेगा, और जब काफ के नीचे बिंदु रहता है तो यहाँ पे क्या है, ए वाला बड़ी काफ लिखा जाता है। जैसे आपको लिखना है सादिक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ सीन के लिए यहाँ पे स्वाद देंगे, जोड़ में अलिफ, फिर क्या हो जाएगा, दाल, और लास्ट में क्या हो जाएगा, बड़ी काफ। जब इसे हम मिला के लिखेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, स्वाद और अलिफ को एक साथ जोड़ देंगे, दाल और काफ, तो क्या बन जाएगा, सादिक। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, इस साइड वाले को अब बनाते हैं। ये तो आपका कंप्लीटली हो गया, इसको हम लोग अब बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले लिखा है लाजवाब। क्या है यहाँ, लाजवाब। तो आपको पता होगा लॉ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, लाम, जोड़ में अलिफ, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जौ के लिए जीम, फिर वाव है तो वाव, इसमें क्या आ जाएगा, अलिफ, और लास्ट में बे। जब इसे हम बराबर करके मिला के लिखेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ला जवाब। अगला लिखते हैं, लिखा है दास्तान। तो आइए हम दो के लिए हम लोग लिखते हैं दाल, फिर आकर है तो इसमें जोड़ देंगे अलिफ, उसके बाद
स्वा है तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सीन। फिर तो है तो हम यहाँ क्या लिख लेते हैं, ते। और फिर से अलिफ है और लास्ट में नौ है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, नून। और जब इसे बराबर करके लिखेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, दास्तान। दाल और अलिफ एक साथ हो जाएगा, सीन और ते अलिफ एक साथ हो जाएगा और नून। ये क्या हो गया जी, दास्तान। नेक्स्ट है ताजमहल। तो आपको पता होगा तो के लिए हम लोग लिखते हैं ते प्लस अलिफ, उसके बाद जौ है तो जौ के लिए हम लोग जिम लिखेंगे, प्लस मुआ है तो मुआ के लिए हम लोग मीम लिखते हैं, हुआ है तो हुआ के लिए हम लोग हे लिखते हैं। ठीक है, बड़ी है लिख लेंगे। और लास्ट में क्या है, लॉ है, लॉ के लिए हम लोग लाम लिखते हैं। और जब इसे बराबर करके इस तरह से लिखेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ते और अलिफ एक साथ जुट जाएगा तो ये हो गया ताज, और महल एक साथ हो जाएगा, मीम हे और लाम। क्या हो गया जी, ताजमहल। नेक्स्ट है राजमहल। तो आपको पता है रा के लिए हम लोग लिखते हैं रे, और अलिफ है तो अलिफ लिख दिया आकर है तो। फिर जौ के लिए हम लोग जिम लिख लेंगे, मुआ है तो मुआ के लिए हम लोग मीम लिखते हैं, प्लस हे लिखते हैं, और लाम के लिए लॉ, यहाँ क्या है, लॉ है, लॉ के लिए हम लोग लाम लिखते हैं। जब इसे एक जगह लिख लेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, राज महल। अगला है माला माल। तो माँ के लिए हम लोग मीम लिखते हैं, प्लस आकर दिया हुआ है तो अलिफ जोड़ देंगे, फिर लाम है, फिर आकर है तो फिर से अलिफ लिख लेंगे, फिर से क्या है, मीम है यानी मुआ है तो मीम लिख लेंगे, फिर से मुआ में आकर है तो अलिफ लिख लेंगे, और लास्ट में क्या है, लॉ है तो लॉ के लिए हम लोग लाम लिखते हैं। और जब इसे बराबर करके लिख लेंगे तो ये हो जाएगा मीम अलिफ, मीम और अलिफ एक साथ हो जाएगा, और लाम और अलिफ एक साथ हो जाएगा। माला हो गया, मीम और अलिफ एक साथ हो जाएगा और लाम। तो ये क्या बन गया जी, माला माल। अगला है शानदार। तो स्वा, ए वाला स्वा के लिए हम लोग बड़ी सीन लिखते हैं। तो आइए हम यहाँ पे लिख देते हैं बड़ी सीन। उसके बाद आकर है तो अलिफ लिख लेंगे, नौ के लिए हम लोग नून लिखते हैं, दाल है तो दाल के लिए हम लोग दौ के लिए दाल लिखते हैं, प्लस आकर दिया है तो आकर के लिए अलिफ लिख लिए, और लास्ट में रॉ है तो रे लिख लिए। जब इसे मिला के लिख लेंगे तो सीन और अलिफ एक साथ हो जाएगा, उसमें नून जुट जाएगा, और लास्ट में दाल अलिफ और रे। तो क्या बन गया जी, शानदार। अगला है हड़ताल। क्या लिखा हुआ है, हड़ताल। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हे। उसके बाद ए वाला रा के लिए हम लोग, ए वाला रा के लिए रे लिखते हैं तो लिख लेंगे। उसके बाद तो के लिए हम लोग ते लिखते हैं, आकर दिया हुआ है तो अलिफ जोड़ देंगे, और लॉ है, लॉ के लिए हम लोग लाम लिखते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इस तरह से लिख लेंगे, ए है बन गया। देखिए ए वाला है को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया, एड़े हो गया। ते और अलिफ को एक साथ जोड़ लेंगे और लाम को अलग से लिख देंगे। तो क्या बन गया जी, हड़ताल। नेक्स्ट है पड़ताल। यहाँ पे है, नहीं पौ है तो पौ के लिए हम लोग पे लिख देते हैं। ठीक है, और ए वाला ड़ के लिए आपको अभी बताए हैं तो हम लोग लिखते हैं रे, और तो है तो आपका हम लोग ते लिखते हैं, आकर दिया हुआ था अलिफ लिखेंगे, और लास्ट में लाम है तो लॉ है तो लाम लिख लेंगे। जब इसे एक साथ लिखेंगे तो इसी तरह यहाँ पे हाथ है, यहाँ पे हो जाएगा, और एड़े ते और अलिफ एक साथ हो जाएगा, और लास्ट में लाम जुट जाएगा। तो ये हो जाएगा पड़ताल। नेक्स्ट है भगवान। तो जैसे हम लोग ब के लिए क्या लिखते थे, बी, और जैसे ही भ आ जाता था तो बी के साथ क्या जोड़ देते थे, एच। उसी तरह उर्दू में भी हम ब के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, बे, और जैसे ही भ आएगा तो बे के साथ क्या जुट जाएगा, बे और हे। ठीक है, तो हम आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, बे और हे को जोड़ के भ लिख लेंगे। आइए लिखते हैं, बे और हे को जोड़े तो भ हो गया। अब ग के लिए हम लोग गाफ लिखते हैं,
वा के लिए वाव, अलिफ है तो आकार है तो अलिफ जोड़ देंगे, और लास्ट में क्या है, नौ है तो नौ के लिए नून लिखते हैं। जब इसे एक जगह लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बे है और गाप एक साथ हो जाएगा। ये हो गया, क्या हो गया, और वाव भी इसी में आके जुड़ जाएगा। वाव में आकर है तो यहाँ अलिफ लिख लेंगे, और ये क्या बन गया जी, भगवान। अगला है रमज़ान। क्या लिखा हुआ है, रमज़ान। तो यहाँ पे रॉ है, रॉ के लिए हम लोग रे लिखते हैं, मा के लिए मीम लिखते हैं, और जौ के लिए बिंदु है तो हम लोग लिखेंगे जौद। आकर है तो अलिफ लिख लेंगे, और लास्ट में नौ है, नौ को हम लोग नून लिखते हैं। जब इसे एक जगह लिखेंगे तो रे मीम जौद और अलिफ ये सब एक साथ हो जाएगा। देखिए रे अलग हो गया, ये तीनों एक साथ हो जाएगा, मीम इसी में जौद अलिफ और नून। क्या हो गया जी, रमज़ान। अगला है तलवार। तो सबसे पहले तो के लिए आपको पता है ते लिखा जाता है, इसके बाद लॉ है तो लॉ के लिए क्या लिखा जाएगा, लाम। उसके बाद वा है तो वा लिख दिए, आकर भी है तो अलिफ जोड़ देंगे, और यहाँ पे लास्ट में क्या है, रॉ। रॉ को हम लोग रे लिखते हैं। तो जब इसे लिखा जाता है तो इसको क्या लिखेंगे, तलवार। इसको कैसे लिख लेंगे, ते और लाम को एक साथ, वाव को, इस तीनों को क्या कर लेंगे, एक साथ लिख लेंगे। चलिए तीनों को हम लिख लेते हैं, साफ लिखते हैं, थोड़ा अच्छा से समझ में आया आप लोगों को। ए ते लाम और वाव अलिफ, और लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है जी, रॉ। तो क्या हो गया, रॉ है तो इसके लिए हम लोग रे लिखेंगे। तो ये हो गया तलवार। नेक्स्ट है, अगला क्या है नेक्स्ट में, कमरन। तो कमरान है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क के लिए काफ लिख लेंगे, उसके बाद मुआ के लिए मीम लिखते हैं, रॉ अलिफ है यानी रे के साथ क्या जुड़ जाएगा, अलिफ, और लास्ट में क्या है, नून। जब इसे लिख लेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, काफ मीम रे एक साथ हो जाएगा, काफ मीम और रे, उसके साथ अलिफ जुड़ जाएगा और लास्ट में नून हो जाएगा। ये हो जाएगा कमरान। अगला है सरकार। तो सबसे पहले सौ के लिए हम लोग सीन लिखते हैं, उसके बाद रॉ हिंदी में है तो उर्दू में रे लिखा जाता है, और का को उर्दू में क्या लिखा जाता है, काफ। आकर है तो अलिफ, और लास्ट में क्या है, रॉ। रॉ को हम लोग रे लिखते हैं। तो सीन और रे को एक साथ लिख लेते हैं, सर हो गया, काफ के साथ अलिफ जोड़ेंगे और रे लिख लेंगे। ये हो गया सरकार। नेक्स्ट है जानकार। क्या है, तो जौ के लिए हम लोग जीम लिखते हैं, अलिफ जुड़ा हुआ है, आकार है तो अलिफ जोड़ देंगे, उसके बाद नू है, उसके बाद क्या है, काफ। तो क्या करेंगे यहाँ पे, काफ। काफ के साथ भी क्या है, अलिफ है, उसके बाद रॉ है, रॉ को रे लिखते हैं। तो हम लिख लेंगे जानकार। तो जौ में जीम में अलिफ जुड़ जाएगा इस तरह से, उसके बाद नून, और ए वाला काफ में जब हम अलिफ जोड़ते हैं तो ये इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे काफ अलिफ और रे। तो ये क्या हो गया जी, जानकार। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा कि 4 अक्षर आ मात्रा वाले हिंदी शब्द को उर्दू में कैसे लिखा जाता है। तो इसी बहाने में अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें। अगर चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन ज़रूर कर लें, ताकि मैं जब भी कोई इसी तरह का वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।